हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत परिपथ एवं विद्युत धारा। तो चलिए आप देखते हैं, जनरली धारा यानी करंट, ये नाम से क्या लगता है? ये नाम आम बोलचाल की भाषा में है, आसानी से आपको ये समझ में आता होगा। जैसे आप देखते होंगे जल, ठीक है, यानी कंटिन्यूसली फ्लो होती है, बहती है, तो क्या बोलते हैं उसको? जल धारा। उसी तरह का करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा। सिंपल है ना। वैसे भी आप देखते होंगे, जब कोई एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कुछ ऑयल या तेल या पानी कुछ भी डालता होगा तो बोलता है ना, आराम से धार से गिराओ, ऐसे बोलता है ना, धार से गिराओ। धार का मतलब क्या हुआ? ये फ्लो, कंटिन्यूसली। तो जब कोई कंटिन्यूसली फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं धारा। जल के साथ हुआ तो जल धारा, इलेक्ट्रिक के साथ हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो इसका डिफिनेशन है कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो एक डिफिनेशन में जितना भी वर्ड आता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको लग रहा है ना चालक, ठीक है, तार तो पता है, चालक तार, ठीक है, आवेश प्रवाह। तो चालक तार, आवेश का डिस्कशन कल पिछले वीडियो में हम लोग किए हैं, प्रवाह का मतलब पता ही है। तो एक नया वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, चालक। आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही पूरा देखेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा डिफिनेशन होगा, एक दो लाइन का तो याद कर सकते हैं, बड़ा होगा तो कैसे याद करेंगे? तो कंसेप्ट क्या है? समझने का, इसलिए मैंने डिफिनेशन को यहाँ पे नहीं लिखा। तो अब चालक तार, तार का मतलब समझते हैं, चालक क्या होता है? चालक क्या होता है? तो चालक नाम से ही स्पष्ट है ना, चालक नाम से स्पष्ट है। चालक मतलब क्या? जो चल सके। चालक मतलब क्या? जो चल सके, चला सके। तो इसमें क्या है? चालक मतलब किसको चलाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट को। किसको चलाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट को। तो चालक क्या होता है? चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम चालक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? चालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? चालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इसका दूसरा नाम भी है, सुचालक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुचालक। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है। चालक, सुचालक, कंडक्टर, तीनों एक ही है। तो चलिए, चालक समझ में आया, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका है, एक आता है अचालक। क्या बोलते हैं उसको? अचालक। इसका दूसरा नाम है कुचालक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। अब नाम से ही स्पष्ट है, अचालक, कुचालक। तो कुचालक मतलब क्या? अब कुचल देगा भाई, लो कुचल दिए, तो किसको कुचलेगा? किसको कुचलेगा यहाँ पे? करंट को। यानी जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कुचालक। तो चालक में एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, करंट प्रवाह होती है तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एल्युमिनियम का, कॉपर का, जो वायर होता है ना उसमें करंट प्रवाह होती है, करेक्ट है। अचालक या कुचालक में किसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? रबड़ का, ठीक है, लेड, शीशे का, प्लास्टिक का। इसमें क्या होता है? करंट प्रवाह नहीं होती है। अब एक तीसरा होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अर्धचालक मतलब आधा है भाई। तो किसका आधा होगा? तो इन दोनों का ही आधा होगा। तो हम लोग ऐसे भी डायग्राम बना के लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्धचालक मतलब वैसे पदार्थ जिसमें करंट चालक से कम, चालक से कम।
तथा अचालक से ज़्यादा प्रवाहित होती है, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। या ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें करंट चालक अचालक के बीच प्रवाहित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। क्लियर है? तो इसमें जैसे होता है टीन एसेन बोलते हैं, टीन वगैरह में बहुत कम करंट है। अब एक नेक्स्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अतिचालक। क्या बोलते हैं? अतिचालक। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर कंडक्टर। नाम क्या है? अति। तो अति का मतलब समझ में आ रहा है ना? अति मतलब क्या बोलते हैं? ज़्यादा अति मत कर भाई, ठीक है? ज़्यादा अति करोगे गड़बड़ हो जाएगा, मतलब अधिक मत करो, है ना? तो इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें चालक से अधिक करंट प्रवाह होती है, होती है उसे बोलते हैं अतिचालक। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अतिचालक। जैसे इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, सोना चांदी। अब सोना चांदी का कोई यूज थोड़ी करता है वायर में, ठीक है? और यूज करेगा तो इतना ज़्यादा होता है करंट कि वो सही रूप से ये काम नहीं कर पाएगा। तो समझ में आया आपको क्या क्या? चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक। अगर एक ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन करें एक साथ तो कैसे बोल सकते हैं? चालक को बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाह होती है या करंट प्रवाह होती है, उसे हम कहते हैं चालक। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है? वैसे पदार्थ जिसमें करंट प्रवाह नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अचालक या कुचालक। उसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं आपका? जैसे लेड, रबड़, ठीक है? अब आता है अर्धचालक। वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। जैसे टीन। अब आता है अतिचालक। वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से अधिक होती है, यानी वैसे पदार्थ जिसमें चालक से अधिक करंट प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर। जैसे सोना चांदी, ठीक है? ये समझ में आया? तो अब इसको क्लीन करें। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं, तब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो अब हम लोग देख रहे थे क्या हुआ कि यहां पे हम लोग चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया? आगे इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड विद्युत परिपथ, ठीक है? क्या है? तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अभी विद्युत धारा के बारे में। तो इसी को पहले कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद विद्युत परिपथ आपको बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखे चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड विद्युत धारा। तो किसी समय में, तो अब अगर हम लिखते हैं कि मान लीजिए चालक तार में, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट, कहीं देखे होंगे आप अनुप्रस्थ काट लिखा हुआ, अनुप्रस्थ काट से। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है? अनुप्रस्थ काट से, तो मान के चलिए ये वायर है, ठीक है? इसको हम लोगों ने बीच से तोड़ दिया, ठीक है?
तो ये बीच वाला जो भाग है, ये देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट। इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो मानव चालक तार के अनुप्रस्थ काट से समय को क्या हम लोग डिनोट करते हैं? टी से। टी समय में, टी समय में। आवेश को क्या से डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू आवेश, क्यू आवेश प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है। तो धारा, धारा को कैसे लिखते हैं? I इजकल टू क्यू बाई टी। यहां लिख दिया मैंने A। तो I इजकल टू क्यू बाई टी। यहां लिखे हैं क्या? A। A क्या है? इसका यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। हो गया। ये आपको बताएं हैं कि कैपिटल क्यों? कैपिटल इसलिए है क्योंकि यह जिसने खोज किया धारा का उसके नाम पे रखा गया। किसने खोज किया? आंद्रे मेरी एम्पियर ने खोज किया। तो आंद्रे मेरी एम्पियर का ए जो है ले लिया गया, इसलिए यूनिट ए लिखा गया। ठीक है। आप अगर ऐसे भी देख सकते हैं कि यूनिट इसका लिखा जा सकता है अलग तरीके से भी। जैसे आप I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखे हैं, तो क्यू का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। ठीक है। टाइम का मात्रक क्या होता है? जैसे टी लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए टी। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I इजकल टू क्यू बाई टी कूलाम्ब पर सेकेंड, या ऐसे भी लिखा जाता है ना, C पर S। अब या ऐसे भी लिखेंगे, देखिए C बाई एस है। ठीक है। तो S यहाँ कितना है? एक। तो एक मान सकते हैं इसको, तो एक लिख दें। चलिए एक लिख दिए। ठीक है। अब C बाई एस है तो S1, तो जब ऊपर जाएगा तो किस क्या में होगा? चिन्ह बदल जाता है ना। जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। C1 प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CS माइनस 1। तो इसका I इजकल टू क्यू बाई टी को हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे व्युत्पन्न मात्रक जो होता है C बाई एस या CS माइनस 1। ठीक है। एक और कंफ्यूजन नहीं हुआ कि करंट को CURRENT लिखते हैं तो I से क्यों दिखाते हैं? तो इसके बारे में भी शॉर्ट में बताते हैं। क्योंकि होता है इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इंटेंसिटी का I ले लिया गया, जिस वजह से I इजकल टू क्यू बाई टी हम लोगों ने लिख दिया। तो अब डिफिनेशन ये सब भूल जाइए टोटल। अब टोटल डिफिनेशन आपको भूल जाना है। ठीक है। अब टोटल भूल गए, अब इसको मिटा देते हैं आपको। ठीक है। तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्या होता है? I इजकल टू क्यू बाई टी। इसी से आपको याद करना है विद्युत धारा। चलिए, बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पर या प्रति, यही बोलते हैं ना। टी को क्या बोलते हैं? टाइम। ठीक है। टाइम का डिनोट क्या से करते हैं? समय या सेकेंड, सेकेंड से इसका यूनिट होता है। तो क्यू को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश या चार्ज। चलिए स्टार्ट कीजिए। प्रति, इसको क्या बोलते हैं? प्रति। प्रति टी को एक क्या बोले? सेकेंड। प्रति सेकेंड आवेश, यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रति सेकेंड आवेश, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है ना? डिफिनेशन भूल जाइए। इससे दो फायदे हैं। पहला कि जब फार्मूला डिराइव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक I/Q/T भी आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि विदाउट लिखे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, और डिफिनेशन भी आपको याद हो जाएगा। कैसे बोले? प्रति सेकेंड आवेश 1 2 3, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया याद? प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपको याद करना है। कहीं कहीं पे आप ये देखते होंगे कि ये लिखा हुआ रहता है मिली, माइक्रो, ऐसे। तो मैं दो और बढ़ा दे रहा हूँ इसमें, नैनो, पिको। कभी आप देखें मिली एम्पियर हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, नैनो एम्पियर हो जाएगा, पिको एम्पियर हो जाएगा। तो इसका क्या पॉइंट होता है, कितना मान होता है? तो मिली का होता है -3। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि धारा 0.5 मिली एम्पियर है, अगर धारा 0.5 मिली एम्पियर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.5 × 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया? करेक्ट है? तो अब इन सब का मात्रक है, याद करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं आपको बताया हूँ। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, जस्ट 3 के फॉर्म में। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है? तो -6 होता है माइक्रो का, नैनो का हो गया -9, पिको का हो गया -12। एक बीच में कहीं एंगस्ट्रॉन देखते होंगे लिखा हुआ, इसका होता है 10⁻⁻10, इसलिए इसको मैंने बाद में लिखा। ये एंगस्ट्रॉन होता होगा कहीं लिखा हुआ। ठीक है? तो ये हो गया 10⁻⁻10। तो अगर इस तरह का आता है कि 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0.5 × 10⁻⁻6 एम्पियर। करेक्ट है? तो इसका शॉर्ट। अब इसी से हम लोग आगे का वीडियो या आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आता है कहीं पे कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन क्या आता है? 1 एम्पियर का तात्पर्य क्या है? बताइए। क्वेश्चन आया 1 एम्पियर का तात्पर्य क्या है, या 1 एम्पियर किसे कहते हैं, या व्हाट इज 1 एम्पियर, ये है ना? तो अब इसको याद करना पड़ेगा कि किसी सर्किट में, किसी चालक तार में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर हम लोग कहते हैं। याद हुआ? नहीं ना हुआ? चलिए देखते हैं हम लोग। I = लिखे हैं Q/T। ठीक? अगर हम लोग Q को 1 लिखें, आवेश 1 कूलम मान लें, आवेश को 1 कूलम, और टाइम को 1 सेकेंड, टाइम को 1 सेकेंड। ठीक है? 1 कूलम 1 सेकेंड, इसको कट कर दिए, कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा ना? आप बोलिएगा 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जितना मन उतना लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही लिखते हैं। ठीक है? अब इसका डिफिनेशन, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो अगर किसी परिपथ में, अभी जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके परिपथ का हम बताएंगे आगे। अगर किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम, कूलम क्या है? आवेश है। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर होती है। नहीं याद हुआ? ध्यान से देखिए। अगर किसी परिपथ में, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट ही होगा, उसमें क्या होगा? 1 सेकेंड में, कितना में होगा? 1 सेकेंड में
कितना आवेश प्रवाह होगा, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उसे हम आई क्या हुआ धारा, तो उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। क्लियर है, 1/1 कटा तो 1 आ गया, यानी व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का तात्पर्य यह है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर का क्या तात्पर्य हुआ, 1 एम्पियर का तात्पर्य वह है जिसमें 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश तो प्रवाहित ही होती है ना, इसलिए बोल रहे हैं। 1 एम्पियर का क्या तात्पर्य है, अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। हो गया ना क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको जितना भी याद करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमको डिफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर हम लोग जो डिफिनेशन देख रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर डिफिनेशन बोलना है तो यहाँ से बोल देंगे कैसे, यहाँ से स्टार्ट, प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला भी डिराइव कर देंगे, माना टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है, माना टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा I = Q/T, ये भी हो गया ना। अब 1 कूलम 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। हो गया ना। तो इसी फार्मूला से टोटल डिफिनेशन हो गया, आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ा और इतना सही आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं विद्युत परिपथ का। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत परिपथ। मैं हमेशा बात करता हूँ रटने से ज़्यादा अच्छा है फिगर पे ध्यान दीजिए। चलिए, एक ये है आपका वायर और इसमें आपको लगा दिए हम बल्ब, ये देखिए बल्ब लगा दिए, और इसको हम क्या किए, एक एमीटर लगा दिए और इसको हम कर दिए बैटरी से कनेक्ट, ये ज्वाइंट कर दिए 2 बैटरी, ये प्लस में, और यहाँ से एक लगा दिए कुंजी के। तो ये आपका विद्युत परिपथ बन के तैयार हो गया। कैसे, अब विद्युत परिपथ में क्या क्या लगा हुआ है, देखिए क्या लगा हुआ है, 1 2 बैटरी जितना भी लगाना है, बैटरी, ये क्या है, प्लग कुंजी, स्विच जिसको बोलते हैं, ऑन ऑफ। ठीक है, ये धारा I फ्लो हो रही है, ये क्या लगा दिए, बल्ब, यानी जो जलेगा आपको, और ये लगा हुआ है अमीटर। अमीटर क्या करता है, धारा को मेजरमेंट करता है। अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कहीं जो डिवाइड नहीं होता है उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। उसी तरह वोल्ट मीटर क्या करता है, जो वोल्टेज को मापता है। आप देखे होंगे सबके घरों में स्टेबलाइजर होगा, तो स्टेबलाइजर में आप देखे होंगे कि हमेशा दिखाता होगा 220 180 वोल्ट दिखाता है ना ऐसे, तो अरे इतना वोल्टेज बढ़ गया, बोलते हैं ना, इतना वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्ट मीटर होता है, तो वह वोल्टेज को दिखाता है। और ये है अमीटर जो धारा को दिखाता है। धारा की दिशा को पॉजिटिव माना गया, धारा को हमेशा पॉजिटिव माना गया। क्यों, क्योंकि जब धारा के बारे में बात हो रहा था तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि उसका डायरेक्शन क्या है और क्या चार्ज, इसलिए इसको पॉजिटिव मान लिया गया। तो इसीलिए जो बड़ा वाला साइन है ना, तो बड़ा वाला साइन प्लस, तो यही दिशा धारा की दिशा हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन का कौन सा हो गया, अब तो हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, इसीलिए छोटे वाले को हम लोग निगेटिव बोलते हैं। छोटे वालों को क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सा हो गया, इधर से हो गई। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से हो गई, इधर से। और धारा की दिशा किधर से हो गई, इधर से।
ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं धारा के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर धारा का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की ओर। करेक्ट है। और पहचानना कैसे है, तो बड़ा वाला जो प्लस लिख दिए वही हो गया धारा की दिशा, और छोटा वाला जो माइनस लिख दिए वही हो गया इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि विद्युत परिपथ का तात्पर्य क्या है। तो अब बताइए विद्युत परिपथ का क्या तात्पर्य है। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे हम लोग। विद्युत परिपथ का तात्पर्य जब हम एक वायर, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, जब एक वायर, एक बल्ब, ठीक है, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी को किससे कनेक्ट करते हैं, सेल से, यानी बैटरी से, को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यह हमारा एक विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे बोलना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम एक वायर, ठीक है, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी को एक साथ किससे जोड़ते हैं, बैटरी से। बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो करंट जाएगा। तो बैटरी से जोड़ते हैं तो इससे जो परिपथ बनता है उससे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लग कुंजी, स्विच क्यों रखे हैं हम लोग, ऑन करेंगे करंट फ्लो होगी, ऑफ किए करंट बंद हो गई, ठीक है। तो विद्युत परिपथ का डिफिनेशन क्या हो गया, जब एक तार, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इससे हमारा एक विद्युत परिपथ तैयार होता है, या जिससे जो परिपथ बनता है उससे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, हो गया करेक्ट। कल के वीडियो में मैं कुछ एक बताया था इलेक्ट्रॉन और ये, तो आप पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कल बताया था, चलिए आज भी बता देते हैं। तो 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है, कैसे लिखेंगे 1 कूलाम। तो 1 कूलाम, तो ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा 10, और ये -19 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 10/16 10⁻90। अब डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 0.625 × 10⁻19। और जब दशमलव इधर से जाता है तो प्लस का पावर घटता है, तो यहाँ हो जाएगा 0.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों आंसर सही है, कैसे भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर हो गया। और अगर ज़्यादा देखना है कि कैसे घटता है तो पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो ये क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा विद्युत परिपथ एवं विद्युत धारा, सबको क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।